ओम विश्वानदेव सवितर्देवतान् पराश्वेद भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमक्षिभिर्यत्राः विश्रैरङ्गैस्तु शुभांशुस्तनूभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेदप्रेम सुधी श्रोतां, संप्रति हम सब यजुर्वेद के सप्तम अध्याय के 32वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है याजकों का हितैषी सोम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आघाजे अग्निमिन्धाते स्त्रीणन्ति वारेहि आनुखका जेखामिन्द्रो जुवा सखा उपायाम गृहीतो यज्ञीन्द्राभ्यान्त वै खते जो निरग्नीन्द्राभ्यान्त वा। इस 32वें मंत्र में सोम को देवता मानकर वे यज्ञ वेदी पर आवे, इसका निवेदन है। और जो आहूत देवता हैं वे पान कर प्रसन्न हो। तो ये सब यज्ञीय प्रक्रिया है, कर्म कांडिक प्रक्रिया है। और जैसा हम निवेदन करते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ जड़ वस्तु को जड़ वस्तु मानकर उसे अस्वीकृत नहीं किया जाता, बल्कि उससे निवेदन किया जाता है, उसमें चैतन्य का अनुभव किया जाता है और तत्पश्चात उसे यथोचित प्रयोग में लाया जाता है। तो कलशस्थ सोम से निवेदन है कि हे सोम, ये माने जो यजमान या याजक अग्नि में ईंधते, अग्नि को आहुति हेतु प्रज्वलित करते हैं, आनुषक बर्हि अस्पृगंति, अनुकूलता से आहुतियां समर्पित करते हैं। ऐशाम तरुण इंद्र सखा, जिनका मित्र तरुण इंद्र है, अग्नि इंद्राभ्याम, अग्नि और इंद्र, इन दोनों देवों के लिए हे कलशस्थ सोम उपयाम गृहीता हसी, तुमको हम संयम नियम पूर्वक समीप से ग्रहण कर रहे हैं। ते योनि एष यज्ञ भूमि, तुम्हारा जो निवास स्थल है, योनि माने निवास स्थल। योनि हम पशु या मनुष्य के जनेंद्रिय से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यौन का जो मूल अर्थ है वो निवास स्थान। यौन में जो है वह मनुष्य का या पशु का जो बालक या बच्चा होता है वो रहता है, इसे उसको यौन कह दिया गया। बाद में रूढ़ हो गया। ये हम कहते आए हैं कि शब्दों की एक गति होती है। ये प्रारंभ में अपने गुण के अनुसार नामित होते हैं, बाद में किसी विशेष वस्तु के लिए वे जो हैं वो रूढ़ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यौन कहते हैं निवास स्थल को, जहाँ पर कोई वस्तु स्थापित हो रहे, लेकिन बाद में वो यौन गर्भाशय अथवा उत्पत्ति इंद्रिय से जोड़, स्त्री की उत्पत्ति इंद्रिय से जोड़कर देखा जाने लगा। तो
इसका गद्यार्थ होगा कि हे सोम देवता, जो याजक अग्नि को प्रदीप्त करके प्रेम पूर्वक आहुतियां प्रदान करते हैं, तरुण तेजस्वी इंद्र जिनके निकट के मित्र हैं, तो हे कलशस्थ सोम, उन याजकों के हित के लिए इंद्र और अग्निदेवों की संतुष्टि के लिए तुमको हम सब प्रेम पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। अस्तु, यजमानों के यज्ञ को तुम सफल बनाओ, इंद्र और अग्निदेवों को प्रसन्न करो, क्योंकि वे तुम्हारे प्रेमी हैं। उन्हें सोमपान से परम प्रसन्नता और सुतृप्ति की उपलब्धि होती है। पद्य रूपांतरण है, अग्नि जलाते हव्य चढ़ाते, जो यजमान अग्नि जलाते हव्य चढ़ाते, प्रेम पूर्वक जो यजमान, जिनके सखा इंद्र तेजस्वी, जो है अतिशय श्रद्धावान, उन इंद्राग्नि तुष्टि के हेतु अब हम सब स्थित सोम सुजान अर्पित करो स्वयं, उनके हित सफल हो जाए यज्ञ महान। सोम समर्पित करो स्वयं को, हे सोम समर्पित करो स्वयं को, सफल बने यह यज्ञानुष्ठान, सफल बने यज्ञानुष्ठान। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के सप्तम अध्याय के 33वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सोमपानार्थ विश्व देवों को आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रेखाणी धरेतो पुष्पे देवास आगता, दाशुवाग्गुंसो दाशुखाः सुतं मा उपायाम गृहीतो विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एकतेजो निर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य। इस 33वें मंत्र में विश्वदेव माने संपूर्ण देवता 33 से 33 करोड़ जो माने गए हैं, उनसे निवेदन है कि यह सोम यज्ञ है, सोम यज्ञ में पधारें। तो यह निवेदन है कि अर्थ को संपूर्ण रीत से सुग्राह्य बनाने के लिए, समझने के लिए आवश्यक है कि हम एक वातावरण अपने सामने रखें। वैदिक युग की पूजा पद्धति ये थी कि यज्ञ वेदी में अग्नि का प्रज्वलन होता था व्यापक रूप से, चारों ओर लोग बैठकर आहुति डालते थे। इसके पूर्व जो यज्ञीय पदार्थ थे उनको संबोधन किया जाता था, उनको स्थापित किया जाता था और कहा जाता था तुम ससम्मान स्थापित किए जा रहे हो। तो मंत्रोच्चारण होता था, उसके साथ यह प्रक्रिया होती थी और फिर देवताओं का आह्वान होता था। तो उस समय की पूजा पद्धति है। यज्ञ अब जहाँ तहाँ हम देख रहे हैं कि हो रहे हैं, तो वहाँ पर जाना चाहिए और याज्ञिक प्रक्रिया का निरीक्षण करना चाहिए, तो अर्थ समझने में कुछ उससे सहायता अवश्य मिलेगी। तो इस 33वें मंत्र में कहा जा रहा है
विश्व देवों से यानी संपूर्ण देवताओं से निवेदन किया जा रहा है कि विश्व देवासा, हे समस्त देवों। अब देवास शब्द जो है वो वैदिक संस्कृत के एक वचन का बहुवचनांत रूप है। जैसे अगर ये देव शब्द है, हम लौकिक संस्कृत में कहते तो देवो देवाः कहते, लेकिन अब वैदिक संस्कृत में बहुवचन में देवाः न कह करके देवासाः किया जाता है। अगर बालका होता तो बालकासाः, रामासाः, इस प्रकार से किया जाता। तो ये व्याकरण में अंतर तो ही है, तो थोड़ा इसको जाने रहें। विश्व देवासाः, हे समस्त देवों। 33 से लेकर 33 करोड़ तक यावत देवमंडल है, तुम सब यज्ञ में आहूत हो। तुम सब ओमासा माने संरक्षक हो, रक्षा करने वाले हो। चर्षणी धृता, चर्षणी कहते हैं प्रजा को, तो चर्षणी धृता माने प्रजाओं के धारक हो, अर्थात प्रजाओं के कुशल क्षेम के वाहक हो। दासुषः, दाश्वांसः, और तुम दासुषः माने दाताओं के भी, दाश्वांसः माने दाता हो, यानी सर्वप्रधान दाता हो। सुतम आगत, सोम यज्ञ में आओ। सुतम माने सुतम निचोड़े गए सोम को कहते हैं। सुत पुत्र के लिए है प्रचलित, लेकिन वैदिक शब्दावली में सुत कहते हैं निचोड़े गए सोम रस को। तो सुतम आगतम, इस निचोड़े गए सोम यज्ञ में जिसमें निचोड़ा हुआ सोम रस स्थापित है, उसमें आओ। उपयाम गृहीता, संयम नियम पूर्वक ग्रहण किए गए तुमको, हे सोमरस। विश्व देवेभ्यः, समस्त देवों के लिए प्रस्तुत किया जाता है और प्रथम तुम्हें स्थापित किया जाता है यज्ञ भूमि पर, क्योंकि ऐसा ते योनि, यह यज्ञ स्थान तुम्हारी योनि है, यानी तुम्हारा निवास स्थान है। भाव गद्य में है प्रवाह के सहित। याजकों के रक्षक, प्रजाओं को संभालने वाले, हे विश्व देवा, हे संपूर्ण देवताओं, तुम आमंत्रित हो, तुम विश्व के संचालक हो, हव्यदाताओं को संपन्न बना देने वाले हो। तुम सब सोमपान के हेतु यज्ञशाला में पधारो और हे सोमरस, तुम संपूर्ण देवों की तृप्ति के लिए नियमानुसार ग्रहण करने हेतु, पान करने हेतु तैयार किए गए हो। तो हे यज्ञ भूमि में पधारे सोमरस, यह यज्ञ भूमि तुम्हारा घर है। समस्त देवों के संतुष्ट के लिए तुम इस यज्ञ भूमि पर स्थिर रहो। पद्य रूपांतरण है, हे विश्व देव प्रजा, हे विश्व देव प्रजा के याजक के रक्षक बन आते हो, हविदाताओं के दाता हो, उनसे उनको संपन्न बनाते हो। आओ तुम यज्ञ भूमि में, हे प्रिय सोम यज्ञ में आ जाओ, बनकर देवों के पेय मधुर, उनको संतुष्ट बना जाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के सप्तम अध्याय के 34वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सोम का यज्ञ भूमि पर स्थापन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम
विश्वे देवास आगत शृणुताम इमत्तु हवम्मा एदं बर्हिर्निखीदता उपायाम गृहीतो विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एक तेजो निर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः। इस 34वें मंत्र में यज्ञ भूमि पर समाहूत समागत संपूर्ण देवमंडल से सोमपान करने का अनुरोध किया जा रहा है। इस संदर्भ में निवेदन किया जा रहा है कि विश्व देवासा, हे संपूर्ण देवों आगत, कृपया आदर पूर्वक आ जाओ। एदम बर्हि निषीदत, बर्हि माने कुशासन, इस कुशासन पर निषीदत माने आसीन हो जाओ, बैठ जाओ। मैं माने मेरे, इमम हवम, इमम माने इस, हवम माने आवाहन, इस अस्तुतपूर्ण आवाहन को सुनो, श्रुत सुनो। हे सोमदेव उपयाम गृहीतः असि, तुम निकट से नियम पूर्वक ग्रहण किए गए हो। तुम विश्व देवेभ्यः, समस्त देवों के लिए प्रस्तुत किए गए हो, इस यज्ञ भूमि में स्थापित किए गए हो। एषते योनि, वास्तव में यही जो यज्ञ स्थल है यही तुम्हारा आवास स्थल है। हे समस्त देवों आओ, इस कुशासन पर बैठ जाओ, मेरी यह स्तुति सुनो। और हे सोमरस, तुम नियमानुसार तैयार किए गए हो और ग्रहण करने के लिए तुम्हें इस यज्ञ भूमि पर स्थापित किया गया है। यह यज्ञशाला तुम्हारा निश्चित निवास स्थान है। देवताओं की प्रसन्नता के लिए हम तुम्हें यहाँ इस यज्ञ भूमि पर स्थापित करते हैं। जैसा निवेदन हम करते आए हैं कि यह यज्ञ प्रक्रिया का अंग है। हमारे यहाँ किसी वस्तु को जड़ नहीं माना जाता, उसको याज्ञिक प्रयोग के पहले स्तुतिपूर्ण मंत्रों से प्रसन्न किया जाता है, फिर उसे पूज्यमान कर निवेदन किया जाता है। यह हमारे यहाँ की पूजा पद्धति है। तो हे समस्त देवों आओ, इस कुशासन पर बैठ जाओ, मेरी यह स्तुति सुनो और यहाँ आसीन हो जाओ। हे सोमरस, तुम नियमानुसार ग्रहण कर तैयार किए गए हो। देवताओं के पान के लिए यह यज्ञशाला तुम्हारा निश्चित निवास स्थान है। देवताओं की प्रसन्नता के लिए हम तुमसे निवेदन करते हैं कि यहाँ तुम स्थापित रहो। पद रूपांतरण है, सारे सुरवृंद यहाँ आओ, सारे सुरवृंद यहाँ आओ, आसन पर यहाँ बैठ जाओ, मेरी स्तुतियाँ श्रवण करो, अपनी प्रसन्नता दिखलाओ। हे सोम, नियम से हो गृहीत इस यज्ञ भूमि, यह यज्ञ भूमि है घर तेरा, स्वर्गण पीकर हो में प्रसन्न। अनुरोध यही तुमसे मेरा, अनुरोध यही तुमसे मेरा। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 35वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है इंद्र सोम पान कर प्रसन्न हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रमरुतमरुतो
मर्त्वा इह पाहि सोमं यथा शार्चाते अपि वासुतपिया तावत् प्राणीति तव शूरशर्मन्ना विवासन्ति कवयः सुयज्ञाः उपायाम गृहीतोऽसीन्द्राय त्वा मर्त्वत एकतेजो निरिन्द्राय त्वा मर्त्वते। इस 35वें मंत्र में यह निवेदन है कि मरुत्वान इंद्र सोमपान कर प्रसन्न हो जाएं, यज्ञ भूमि पर आए। सोमरस उनका परम प्रिय पेय है, उसे सादर पान करें और प्रसन्न हो जाएं। यह समस्त यज्ञ वातावरण में हो रहा है। इंद्र देवेंद्र हैं और मरुत्वान हैं। मरुत्वान कहते हैं कि मरुत जिनके प्रधान सहायक हों वे मरुत्वान हैं। तो उनके अंगरक्षक कहिए या निकट के सैनिक कहिए मरुदगण हैं। 49 मरुत माने जाते हैं। वे इंद्र के बिल्कुल निकट के अंगरक्षक जैसे रहते हैं। तो इंद्र को मरुत्वान भी कहा जाता है। तो इस 35वें मंत्र में कहा जा रहा है कि मरुत्वान इंद्र, हे मरुतों के साथ रहने वाले इंद्र देवता, यथा शर्यातिम सुतस्य अपिवः, यथा माने जैसे शर्यात नाम के नृप के सुतस्य माने सोम यज्ञ में निचोड़े गए सोमरस को अपिवाह माने तुम पान किए थे, वैसे ही यहाँ भी मेरे यज्ञ में भी सोमम पाहि, सोम का पान करो। देखो पाहि शब्द पा धातु है, तो पा पाने और रक्षाएं दोनों में उपयुक्त होती है, प्रयुक्त होती है। पा धातु है, तो यहाँ पर पाहि माने रक्षा करना नहीं, वरन पाहि माने पान करना है, क्योंकि पा पाने रक्षणे दोनों में प्रयुक्त होती है। तो सोमम पाहि माने सोम पान करो, सोम की रक्षा नहीं, सोम पान करो। तो प्रणीति तुम्हारी उत्कृष्ट नीति है कि तुम प्रेम पूर्वक प्रस्तुत वस्तु को प्रसन्न होकर स्वीकार करते हो। सुयज्ञा शेष यज्ञ करने वाले कवया, ज्ञानीगण, कवि से बहुवचन कवया बना है। तो ऋग्वेद में या वेद में कहीं अभी तक रचनाकार के लिए या कविता रचने वाले के लिए कवि नहीं आया है, कवि ज्ञानी के लिए आया है। तो कवया, हे ज्ञानी गण, तव शर्मन, तुम्हारे सुख सुखद स्थान में, शर्म माने होता है सुख, तो इसलिए जाने शर्म को सुखार्थ प्रयुक्त समझें। तव शर्मन, तुम्हारे सुख की छाया में विवासन्ति, उपासक गण उपासना करते हैं। हे सोमरस, उपयाम गृहीतः असि, तुम नियमानुसार निकट से ग्रहण किए गए हो, स्वीकार किए गए हो। तो तुमको इंद्राय मरुत्वते, मरुतों से युक्त इंद्र के लिए पानार्थ, उनकी तृप्ति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। तुम यहाँ इस यज्ञ भूमि पर इंद्र के पानार्थ स्थिर हो जाओ। मरुदगणों के साथ रहने वाले हे इंद्र, नीतिज्ञ, दूरदर्शी, सत्कर्मशील याजक तुम्हारी उपासना करते हैं। यज्ञकर्ता शरियात नाम के
पुरुष के यज्ञ में जैसे तुम सोमपान के लिए सप्रेम गए थे, पधारे थे, वैसे हमारे यज्ञ में भी पधारो, आओ और सुमधुर सोमपान कर सुतृप्त हो जाओ। मरुतों के सहित इंद्र की प्रसन्नता के लिए हे सोमरस, हम तुम्हें तैयार किए हैं, तुम यज्ञशाला में रहो, यह तुम्हारी वास्तव में निवास भूमि है। और मरुत्वान इंद्र की तृप्ति के लिए यहाँ स्थिर हो जाओ। पद रूपांतरण है नीतिज्ञ उपासित इंद्र मरुतगण संग वास करने वाले। नीतिज्ञ उपासित इंद्र मरुतगण संग वास करने वाले। शर्यात यज्ञ सम मम सुयज्ञ में सोम पियो भर के प्याले। हे नियम पूर्वक ग्रहण किए जो सोम यहाँ हो ओ स्थिर। मरुत्वान सुरपति प्रसन्न हो, सोमदेव तुम को पीकर। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 36वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है यज्ञ में सोम कलश का स्थापन। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम से स्वर पाठ हो जाए। मार्तुवन्तं वृखाभं वा वृथा नामकवारिन्द्वियग्गोषा सामिन्द्रं मा विश्वासाहमवसे नूतना योगिरग्गो साहोदामिहतग्गो हुवे मा उपायाम गृहीतोऽसीन्द्राय त्वा मारुत्वा त एकतेजो निरिन्द्राय त्वा मारुत्वा ते उपायाम गृहीतोऽसि मारुतान्त्वौजसे। इस 36वें मंत्र में इंद्र के बलवीर का, उनकी महत्ता का कथन है और सोमरस से निवेदन है कि इंद्र को सोमरस परम प्रिय है, वे उनके पानार्थ स्वयं को सप्रेम प्रस्तुत करें। तो कवयः माने दूरदर्शी, विद्वान, ज्ञानी आदि को कहते हैं। तो हे दूरदर्शी विद्वान, नूतनाय अवसे नवीन संरक्षण के लिए मरुत्वंतम मरुतों से युक्त इंद्र को, यानी हम सब कवया दूरदर्शी इंद्र को नूतनाय अवसे नवीन संरक्षण प्रदान करने वाले इंद्र को, मरुत्वंतम माने मरुतों से युक्त इंद्र को, वृषभम माने बलवान इंद्र को, जैसा हम कहते आए हैं वृषभ माने बलवान होता है। वेदों में मूल रूप में वृषभ शब्द जो है वो बलवान के लिए आया है। बाद में अपने जीवन यात्रा में जो वृषभ शब्द है वो बैल के लिए रूढ़ हो गया, क्योंकि बैल बलवान होता ही है, कृषि कर्म करता है, शकट खींचता है, हल चलाता है आदि आदि। तो वृषभ का जो मूल अर्थ है वो है बलवान, तो यहाँ इंद्र के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो बलवान इंद्र को बावधान माने प्रगतिशील इंद्र को, आकवारिम माने दुख निवारक इंद्र को, शासम माने शासन करने वाले इंद्र को, विश्व साहम माने सर्व सहनशील इंद्र को, सहोदा माने बलपूर्वक शत्रुओं को दमन कर देने वाले इंद्र को, यह यहाँ प्रेम हम भक्तगण आवाहन करते हैं, बुलाते हैं। हे सोमरस तुम उपयाम गृहीता,
नियम पूर्वक ग्रहण किए गए हो। मरुत्वते इंद्राय, मरुतों से युक्त इंद्र के लिए तुम पानार्थ प्रस्तुत किए जा रहे हो। मरुताम ओज से मरुतों के बल वर्धन के लिए यज्ञ स्थल में हे सोमरस तुम्हें स्थापित किया जाता है। दूरदर्शी विद्वान इंद्र अपनी रक्षा के लिए दिव्य शक्ति से संपन्न वैभव एवं बल प्रदायक इंद्र को इस यज्ञ भूमि में मरुदगणों के साथ बुलाया जा रहा है। हे सोमरस, तुम नियम पूर्वक मरुदगणों सहित इंद्र की तृप्ति के लिए नियमानुसार तैयार किए गए हो। तुम्हें ग्रहण किया गया है तदर्थ कि इंद्र अब मरुदगणों के साथ तुम्हारा पान करें। हे सोम देवता, यह यज्ञ भूमि तुम्हारा आवास स्थल है। मरुतों के बल एवं प्रसन्नता के लिए तुम्हें ग्रहण किया जा रहा है। यह तुम्हारा आश्रय स्थल है, यज्ञ भूमि तुम्हारा आश्रय स्थल है। तुम्हें यहाँ हम सब सप्रेम सादर स्थापित करते हैं। यह जैसा हम कहते आ रहे हैं एक नियम है कि ऐसे नहीं कि तुरंत बस लाया गया और दे दिया जाए। पहले जिस वस्तु का प्रयोग या पान के लिए प्रयोग किया जाता है उसका आवाहन प्रेम पूर्वक किया जाता है, मंत्रोच्चारण होता है, उसकी प्रार्थना होती है, फिर संबंधित देव की प्रार्थना होती है और इस प्रकार से प्रार्थना पूर्वक सारी प्रस्तुत होती है। यह वैदिक संस्कृति है। यह नहीं कि हम किसी को बुलाए और उसके सामने कोई चीज रखे और बड़े गर्व के साथ कहे कि लो खा लो। ऐसी चीजें सब जगह नहीं मिलेंगी। तो ये नहीं, यह हमारी संस्कृति नहीं है। वैदिक संस्कृति यह है कि पहले जिस वस्तु को समर्पण किया जा रहा है उस वस्तु को भी समादृत करो, यज्ञ भूमि पर स्थापित करो। उसके पश्चात जिस देव विशेष को वो समर्पित की जा रही हो उससे निवेदन करो और निवेदन के पश्चात उसको समर्पण करो। तो यह हमारी कल्चर है, संस्कृति है। इस दृष्टि से देखना चाहिए और अर्थ का आनंद तभी आएगा जब हम अपने को यज्ञ वातावरण में बैठा लें। यज्ञशाला है, प्रज्वलन हो रहा है, अग्नि प्रदीप्त है, चारों ओर विद्वद्गण बैठे हुए हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है, देवों का आवाहन हो रहा है। जो आवाहित वस्तु है, जो प्रयुक्त होने वाली वस्तु है, उसको पान विशेष के लिए, प्रयोग विशेष के लिए देवताओं को अर्पित करने विषयक मंत्र पढ़े जा रहे हैं और फिर मंत्रों के पाठ के सहित ही देव विशेष को अर्पित किया जाता है। यह जो वैदिक प्रक्रिया है इसको ध्यान में रखना चाहिए, तभी अर्थ का सही आनंद आवेगा। उस समय की पूजा पद्धति में हमें प्रवेश करना पड़ेगा। संसार परिवर्तनशील है, प्रत्येक वर्ष में परिवर्तन होता है। कभी मंदिर नहीं थे, कभी मूर्तियां नहीं थी, कभी वे देव जो आज पूजे जाते हैं नहीं थे, वैदिक देव थे जो आज नहीं पूजे जाते हैं। लेकिन शक्ति तो वही है, पूजा पद्धति वही है, समर्पण वही है। तो इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। पद रूपांतरण है, ज्ञानी गण निज रक्षण का उपाय अपनाते हैं। ज्ञानी गण निज रक्षण का उपाय अपनाते हैं, मरुद गणों के साथ इंद्र को यहाँ बुलाते हैं। हे सोम, नियम पूर्वक गृहीत यह यज्ञ स्थल तेरा आश्रय मरुतों के बल वर्धन हित स्थापित तुमको करते हम सविनय। ओम। वेद प्रेमियों, सुधे शुभताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 37वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है यज्ञ भूमि में सोम स्थापन।
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। सजोखा इंद्रासाकनो मारुद्भिः सोमं पिबवृत्राहाशु रविद्वान्ना जाहि शत्रून् प्रापामृथोऽनुदत्वाथा भयङ्करेणो हित्विषवातो नः उपायाम गृहीतोऽसीन्द्राय त्वा मरुत्वा त एक तेजो मीरेन्द्राय त्वा मरुत्वा ते। इस 37वें मंत्र में देवराज इंद्र को सप्रेम आवाहन किया गया है कि वे सोमपान करें, यज्ञ भूमि पर पधारें और मरुदगणों के साथ पधारें। और सोम से भी निवेदन किया गया है कि हे सोमदेव, तुम इंद्र के विशेष प्रिय पेय हो, तुम्हें उनके पानार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। इस यज्ञ भूमि पर तुम स्थापित हो और यह यज्ञ भूमि ही तुम्हारा मूल निवास स्थान है। तो समर्पण है, याज्ञिक प्रक्रिया का एक अंग है। उस समय की पूजा पद्धति को हम ध्यान में रखकर अर्थ करेंगे तो हमें विशेष आनंद आवेगा। आज तो हम किसी मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर कुछ भस्म वगैरह या कुछ रोली वगैरह मस्तक में लगाते हैं, फिर लौट आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, आदि आदि। तो वैसे याज्ञिक उस युग की जो पद्धति थी, यज्ञ के माध्यम से देवताओं को आवाहित किया जाता था। देवता जो थे वो मूल प्राकृतिक शक्ति वाले थे। जैसे इंद्र है, इंद्र समस्त देवताओं के स्वामी माने गए हैं। और देव शक्तियों में जो प्रकृति की शक्तियां वही हैं, जैसे वायु, सूर्य, चंद्र, पर्जन्य माने मेघ, अग्नि, ये सब जो प्रकृति के अंग हैं जिनसे कि सृष्टि बनी है, जल छित पावक गंग समीर से हमारा शरीर भी बना है, वास्तव में वही देव हैं भी। यह तो विकास क्रम में जैसे हर चीज में परिवर्तन होता है, वैसे पूजा पद्धतियों में भी परिवर्तन होता रहा है। तो हम उस युग की पूजा पद्धति में प्रवेश करें और आनंद लें। तो सजोषा माने सबको समान भाव से प्रेम पूर्वक देखने वाले इंद्र, मरुत भी सगण, मरुत रूप अपने सैनिक गणों के साथ इस यज्ञ भूमि पर सोमपानार्थ पधारो। हे इंद्र वृत्रहा, तुम वृत्रासुर का वध करने वाले हो। सोमम पिब, हमारे आवाहन पर यज्ञ भूमि पर आए हुए तुम सोमरस का पान करो। शत्रुन जय, और जो हमारे आंतरिक और बाह्य शत्रु हैं उनका संहार करो। जय माने मारो। मृधा अपनुद, शत्रु सेना को दूर हटा दो, उसे भगा दो, खदेड़ दो। नह माने हम सबको विश्वतः पूर्ण रूप से अभयम कृणु, भय रहित बना दो। अब सोम को संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे सोमदेव, उपयाम गृहीतासि, तुम संयम पूर्वक ग्रहण किए गए हो, पात्र में स्थित हो। और मरुत्वते इंद्राय, तुमसे निवेदन है कि मरुत्वते इंद्राय, वो इंद्र जो कि मरुत गणों के साथ इस यज्ञ भूमि पर पधारे हैं, उनके लिए तुम अपने को समर्पित करो पानार्थ और इस यज्ञ भूमि पर स्थापित हो। क्योंकि ऐसा हते योनि, ये यज्ञ भूमि वास्तव में तुम्हारा यौन है, तुम्हारा निवास स्थान है। तो भाव गद्य में है, एक तरफ से पढ़ा जा रहा है।
वृत्तासुर नामक असुर हंता हे इंद्र, मरुत गणों सहित तुम इस यज्ञ में पधारो और सोमपान करो। तुम समान भाव से सबसे प्रेम करने वाले हो, समदर्शी हो। शत्रु सेना को दूर भगाकर हे इंद्र देव तुम हमारे शत्रुओं का संहार करो तथा हमें पूर्ण निर्भय बना दो। हे सोम देवता, तुम भी यज्ञ में प्रस्तुत किए गए हो। तुम इंद्र के परम प्रिय पेय हो। यज्ञ स्थल पर तुम्हारा सादर आवाहन है। तुम इंद्र देव की प्रसन्नता के लिए नियम पूर्वक ग्रहण किए गए हो। मरुतों समेत इंद्र की प्रसन्नता के हेतु हम तुम्हें यहाँ यज्ञ भूमि पर स्थापित करते हैं। यह यज्ञ भूमि तुम्हारा निवास स्थान है। पद रूपांतरण। वृत्त निहंता इंद्र मरुत के संग यज्ञ में आओ। हे वृत्त निहंता इंद्र मरुत के संग यज्ञ में आओ। सोमपान कर शत्रु गणों को रण में मार भगाओ। हे सोम नियम पूर्वक गृहीत, हे सोम नियम पूर्वक गृहीत यज्ञ स्थल तेरा है घर। मरुतेंद्र मुदित हो अस्तु तुम्हें स्थापित करें यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमने इस सत्र में 6 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। इन मंत्रों में सोम यज्ञ का विशेष प्रस्तुतिकरण प्रतीत होता है। सोम यज्ञ में सोम रस की प्रधानता होती है और उसमें इंद्र का विशेष आवाहन होता है क्योंकि इंद्र देवराज हैं और उनको सोम रस अत्यंत प्रिय है। तो दिव्य शक्तियों के जो स्वामी हैं, संचालक हैं, वो इंद्र हैं। हम कई बार कह आए हैं कि इंद्र जो पौराणिक इंद्र हैं और जो मानस आदि में इंद्र हैं उनसे ये इंद्र भिन्न हैं। ये इंद्र संपूर्ण दैवी शक्तियों के स्वामी हैं, निर्दोष हैं, वीर हैं। किसी प्रकार की लोलुपता इनमें नहीं है। मरुदगण इनके विशेष सहायक हैं। आदि रूप में हमें इंद्र को समझना चाहिए। और सोम इनका प्रियपान है। सोम एक प्रियपान तो है ही है, प्रिय नैवेद्य है। जैसे हम कोई यज्ञ करते हैं, सामान्य सत्यनारायण कथा सुनते हैं तो भी कुछ प्रसाद नैवेद्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वैसे उस समय यज्ञ में नैवेद्य प्रस्तुत होता था। सोम उसका विशेष प्रारूप होता था। सोम पान इंद्र को विशेष प्रिय है, इसलिए सोम पानार्थ का विशिष्ट आह्वान होता था। सोम पान के लिए आवाहित इंद्र के जो विशिष्ट अंगरक्षक हैं वे हैं मरुदगण। मरुदगण इंद्र के साथ वैसे रहते हैं जैसे बड़े बड़े नेताओं के साथ उनके अंगरक्षक रहते हैं। तो उनका भी स्वागत है। सोमपान के लिए इंद्र के साथ साथ उनके संग में रहने वाले सैनिक प्रवृत्तिक मरुदगणों का भी स्वागत है। उन्हें भी सोमपान कराया जाता है। सोमपान सोमदेव से प्रार्थना की जाती है कि वे सोम अपने को समर्पित करें। उनसे प्रार्थना है कि वे इंद्र के परम प्रिय पेय हैं और उनके लिए अपने को समर्पित कर दें। यज्ञ भूमि ही उनका निवास स्थान है। यज्ञ भूमि पर वे निवास करें। तो इस प्रकार से यह जो पूजा पद्धति है वैदिक, वो यज्ञीय पूजा पद्धति है। आज की पूजा पद्धति या युग युग में पूजा पद्धतियां बदलती रहती हैं। कभी कभी हम यज्ञ देखते हैं व्यापक रूप से होते हुए, प्रज्वलित यज्ञ वेदियाँ होती हैं, आहुतियाँ डाली जाती हैं। तो उस समय कोई मंदिर वगैरह नहीं बनता था, वरन यज्ञ भूमि में अग्नि का प्रज्वलन होता था, आहुति डाली जाती थी। और जो प्रकृति की शक्तियाँ हैं, जल छित पावक गगन समीर जिनसे संसार बना है, वे ही अग्नि और पवन, भूमि, आकाश आदि देव शक्तियाँ होती थी। इंद्र उन शक्तियों का प्रधान होता था, प्रधान है आज भी।
मान्यता नहीं, मान्यताएं बदलती रहती हैं क्योंकि युग परिवर्तनशील है, लेकिन शक्तियां वही हैं। उसको हम चाहे इंद्र के रूप में याद करें, चाहे राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव के रूप में, हनुमान जी के रूप में या अन्य किसी देव के रूप में, शक्तियां तो वही हैं, नाम बदलते रहते हैं। लेकिन नाम बदलने से रूप नहीं बदलता है, उसकी शक्ति नहीं बदलती है। तो इस बात को समझना चाहिए। हम निवेदन स्थान स्थान पर करते आए हैं कि नाम के पछड़े में पढ़ करके वैमनस्य मत मोल लो। प्रायः एक धर्म ऐसा है जो दूसरे धर्म के देवताओं का नाम तक नहीं लेना चाहता। तो यह मेरे विचार से एक अज्ञान है, क्योंकि देव तो एक है। जैसे जल है, आप उसको पानी कहो, जल कहो, नीर कहो, आप कहो, वाटर कहो, आब कहो, कुछ कहो, लेकिन जल तो जल है। वैसे देव शक्तियाँ दिव्य तो एक हैं। सूर्य को तुम भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करो तो सूर्य ही रहेगा। वैसे वो जो बनाने वाला है सृष्टि को, वो यह नहीं कि सूर्य को अल्लाह ने बनाया है, सूर्य को इंद्र ने या किसी देव ने नहीं बनाया है और इसीलिए झगड़ जाए कि नहीं, बनाने वाला हमारा देवता है, वो बनाने वाला हमारा है। तो ये सब अज्ञान है। वास्तव में शक्ति एक है, ब्रह्मांड एक है, नियामक एक है, उसकी शक्तियां भिन्न भिन्न बटी रहती हैं। जैसे शासन सत्ता का जो अधीश्वर होता है एक होता है, सम्राट राजा, कहीं प्रधानमंत्री, कहीं मतलब और किसी रूप में उस परम शक्ति को कहा जाता है। लेकिन शक्ति तो एक में मूल रूप से रहती है, लेकिन उसका विभाजन होता है। जैसे आज है प्रधानमंत्री है, उसके बाद मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, वे प्रधान हैं, उसके बाद फिर सेक्रेटरी होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो अंत में चपरासी तक, आखिरी सीमा तक शक्तियां बटी रहती हैं कम बेश रूप में। तो वो शक्ति का विभाजन है। तो वही बात हमेशा रही है, मुख्य शक्ति तो एक है, परमात्मा एक है, और शक्तियां भिन्न भिन्न नामों से संबोधित होती हैं। इससे धर्म को व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए, उसको संकुचित दृष्टि से नहीं। वैदिक धर्म ही सिखाता है। तो हमें वेदांत समझने के लिए वैदिक वातावरण को अपने सामने रखना चाहिए और प्रमुख देवताओं के प्रारूप को ध्यान में रखना चाहिए। इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।